के हाथरस में राहुल गांधी की गिरफ्तारी के बाद से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में आक्रोश। जहां कल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंका, वहीं आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर कालापीपल से कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी और राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस शेष नारायण ओझा आष्टा पहुंचे। किरण रामका की रिपोर्ट। देखिए, एक बेटी के साथ जघन्य बलात्कार होता है, एक बेटी को हत्या कर दी जाती है, ना तो उसे सही मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, ना उसके साथ उसको आधी रात को जो जलाने का काम करा जाता है, बेटी की चिता को पिता को भी नहीं देखने दिया जाता है। वो बलात्कार जो पहले उसका हुआ था, उसके फ्यूनरल में भी उसके साथ बलात्कार जो सरकार ने किया, और उसके बाद विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी जो उस परिवार से पीड़ित परिवार के दर्द को बांटने जाते हैं, तो क्या समस्या भारतीय जनता पार्टी को होती है? क्या इस देश में बलात्कार होते रहेंगे और नेता घर के अंदर सोते रहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कर सकते हैं। इस देश में इस प्रकार की जघन्य घटनाओं के लिए ना तो कोई जगह है, ना कोई लोग इसके ऊपर विचार करते हैं। स्पष्ट है, इसके खिलाफ पूरा देश सड़कों के ऊपर है। इस लोकतांत्रिक देश में, ये महात्मा गांधी के देश में जिस तरह से गोडसे के विचारों को प्रतिपादित करने के लिए इस घृणा और नफरत के विचारों को सिखा के कहीं ना कहीं इस देश में इस प्रकार के घृणित कार्य करवाने, और आधे से ज़्यादा जब जाके लोग निकलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग निकलते हैं। चाहे भोपाल की घटना की बात करूं, चाहे अभी उस समय अभी जावरा में यहाँ पे रतलाम में हुई घटना की बात करूं, या देश में जो इससे पहले उत्तर प्रदेश में हुआ था, जहां बीजेपी के विधायक के द्वारा, जिसका नाम था, उसके द्वारा बेटी के पूरे परिवार को एक्सीडेंट करके जो मारने की घटना करे। लगातार देश में बलात्कार बढ़ते जा रहे हैं। कोई व्यक्ति अगर उनकी बात करे तो उनके खिलाफ इस प्रकार की बातें करी जा रही है। स्पष्ट है, इस देश की इस सरकार के खिलाफ हम सब लोग खड़े हैं, इस देश में उस बेटी के साथ। 2 अक्टूबर है और महात्मा गांधी के स्टैचू के पास जाने पर जो ताकत मिलती है, जो शक्ति मिलती है कि हे महात्मा गांधी जी, हे ईश्वर, मुझे ऐसी ताकत दो कि इन बलात्कारियों से, इन बुरे लोगों से जिनके मन में हमेशा दूसरे के प्रति घृणा भरी हुई है, उससे मजबूती से टकराव कर सकें, लड़ सकें। जैसा कि आपने कल देखा, राहुल गांधी जी के साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने किस प्रकार से हाथापाई करने की कोशिश की। क्या गलती थी उनकी? क्या समाज में किसी की आवाज़ को दबाने का कोई भी प्रयास, कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार करेगी तो विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष की आवाज़ बन करके राहुल गांधी जी बिल्कुल गांधी जी के विचारों के ही अनुसार कि मैं अकेला जा रहा हूं, मुझे अकेले जाने दीजिए, मैं उसके दुख सुख की बातें सुन सकूं, उससे क्या समस्या उनके साथ हुई। अगर ये विपक्ष इस प्रकार से सक्रिय नहीं होता तो ये भी आपको पता नहीं चलता कि रात को लाश कितने बजे जल गई। ये पता चलता कि पता नहीं लाश गायब कहाँ हो गई। कोरोना काल में आपने सुना है ना कि एक वार्ड से दूसरे वार्ड में लाश गायब हो जाती है, पता नहीं चलता है। सेम स्थिति होती है। ये विपक्ष के कारण ही आज सरकार को ये मानना पड़ रहा है कि हमसे खामियां हुई हैं, और विपक्ष, राहुल गांधी, पूरा यूथ कांग्रेस पार्टी इस मामले में तब तक लड़ेगा जब तक कि उस परिवार को न्याय नहीं मिलता है। आज की घटना है हाथरस में, एक बड़े टीवी चैनल की इंचार्ज जी सीता त्रिपाठी जी वहीं पे रिकॉर्डिंग कर रही थी। हाँ। उन्हें वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी, एसडीएम, पुलिस ने उन्हें रोका और उनके साथ अभद्रता की। तो क्या कोशिश करती है बीजेपी अभी तक अपने प्रत्याशी को रोकना नहीं? देखिए, 28 सीटों पे मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव है। 28 की 28 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होनी है। स्पष्ट है, इनके बीच में मंथन ये चल रहा है कि किस व्यक्ति की जमानत जब्त करानी है, किस व्यक्ति की जमानत जब्त कराने के लिए जनता करना है, बलि का बकरा बनाना है। क्योंकि जनता जो खरीदे हुए जनादेश की बिगर पैर की सरकार भारतीय जनता पार्टी चला रही है, जिसमें लोगों के लोकतांत्रिक मूल्यों को बेचा, जिन्होंने अपने जमीर को बेचा, जिन्होंने जनता के वोटों को बेचा। जनता इंतजार कर रही है वोटिंग के दिन का। जिस दिन 3 तारीख को वोटिंग होगी, एक एक बटन ऐसा दबेगा कि इन लोकतंत्र का कत्ल करने वालों का, और जो उस सरकार को गिराने का जिन्होंने वो करा है, जिसने इस गरीब की पेंशन 600 रुपए करी थी, जिसने किसान का कर्जा माफ किया था, जिसने बेटियों की शादी के पैसे बढ़ाए थे, जिसने माफिया के खिलाफ अभियान करा था, जिसने शुद्ध का युद्ध करा था, उस सरकार को जो गिराने का इन्होंने पाप किया है, इसके खिलाफ जनता इनके खिलाफ है, और इनकी जमानत जब्त 28 की 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की होगी।